चलिए, सोमवार की सुबह नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और एक लंबे वीकेंड के बाद आप सबका स्वागत है। भाई साहब, इस हफ्ते पांचों दिन अपने को करना है कामकाज। तो अगर आदत खराब हो गई है तो समय पे सुधार लीजिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक्शन पैक्ड हफ्ता अपने सामने खड़ा हुआ है। ये लास्ट वीकली साइकिल हो जाएगी इस मंथली एक्सपायरी की। तो दरअसल वीकली साइकिल नहीं, ये हो गई मंथली एक्सपायरी का वीक। कल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सारे मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने आएंगे और गुरुवार को एनएससी के। तो वैसे ही भरपूर एक्शन देखने को मिलना है। आज ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से लेकर ब्राजील से लेकर पूरा यूरोप, इवन हांगकांग वगैरह सबके बाजार बंद हैं। ईस्टर बनाया जा रहा है और खुलते ही अपने को देश की तीन हेवीवेट कंपनीज के नंबर्स पर रिएक्ट करना है। थर्सडे को बाजार बंद होते ही आए थे इन्फोसिस के नंबर्स। बंद होते ही तो नहीं, थोड़ा डिले के साथ आए थे। उसी से लग रहा था कुछ मामला गड़बड़ा रहा है क्या। और सैटरडे को एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स थे। इन सब नंबर्स पे अपन रिएक्ट कर रहे होंगे, बातचीत करेंगे कार्यक्रम के दौरान सारे नंबर्स पे। और एक अच्छी चीज है, जब अपन फ्राइडे को छुट्टी बना रहे थे तब पूरा ग्लोब छुट्टी पे था, पूरा गोला छुट्टी बना रहा था। तो हम थर्सडे के जो क्यूज लेंगे वही अपने लिए इम्प्रिंट होगा। लाइए थर्सडे का, अच्छा थर्सडे छोड़ता हूं, गिफ्ट निफ्टी के संकेत दिखा देंगे, मूड माहौल कैसा है। इस नए हफ्ते की शुरुआत थोड़ी सी पस्त होनी है 30-40 पॉइंट के हल्के दबाव के साथ। ऐसे में सीधे ग्लोब पर नजर पे चलते हैं, समझ लेते हैं समीकरण कैसे बैठ रहे हैं। दिखाइए जरा क्विकली एशियन मार्केट्स का मूड। आज सुबह वैसे चाइना के लोन रेट्स का एडजस्टमेंट होना था, अभी हॉर्मा से सब पे बातचीत हो जाएगी। गिफ्ट निफ्टी देख लिया, पस्त था। लार्जली एशिया का भी ऐसे ही मिला जुला सा कामकाज होता हुआ आपकी स्क्रीन पे। और थर्सडे को जो यूएस से हैंडओवर आया था, हम जब क्लोज हो रहे थे थर्सडे को 3:30 बजे, उस समय यूएस फ्यूचर्स थे 3/4 से 1% मजबूत। एक्चुअल सेशन आपकी स्क्रीन पर है, मिला जुला सा था, बल्कि फ्लैट से कह लीजिए 1.25% तक का दबाव था। पेन डाउ में नजर आ रहा था थर्सडे को। और आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के और नरम ही कामकाज कर रहे हैं। तो तब और अब की पहली प्लेट, यानी कि थर्सडे को फ्यूचर्स कहां छोड़े थे, आज सुबह के फ्यूचर्स का समीकरण कहां है, आपकी स्क्रीन पर है। हर जगह थोड़ा सी सुस्ती, थोड़ा सा दबाव ही डाइजेस्ट करना है, और वही शायद एशिया और वही शायद गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। लेकिन हॉर्मास से जान लेते हैं इस बीच क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, मूड माहौल है कैसा। बाजार बंद होते ही ट्रम्प साहब वैसे शुरू हो गए ट्रुथ सोशल पे। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और ट्रम्प साहब का अभी भी जारी है ट्रूथ सोशल पर। अभी उन्होंने 8 ऐसे पॉइंट्स लिस्ट आउट किए हैं जिसको नॉन टैरिफ चीटिंग के अंतर्गत लाया जा रहा है, जो उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा है। उस पर हम तो बाद में बात करते हैं। मगर फ्राइडे को जो हुआ वो रेयर इंस्टेंस था। डाउ 500 अंक गिरा क्योंकि वो उनके अपने इश्यूज थे, स्टॉक स्पेसिफिक इश्यूज, इसलिए नहीं कि बाजार में कोई खराबी थी। मगर S&P 500 और नैस्डैक भी जो फ्यूचर्स मजबूती दिखा रहे थे, वो फ्यूचर्स की मजबूती मेन ट्रेडिंग सेशन में रिफ्लेक्ट नहीं हुई। मगर डाउ जोन्स में 500 पॉइंट की गिरावट इसलिए आई क्योंकि उनका जो सबसे बड़ा इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट है यूनाइटेड हेल्थ, जिसमें उनकी 9% का वेटेज है डाउ में, उसके नतीजे अनुमान से कमज़ोर थे। उन्होंने साल की अपनी जो EPS गाइडेंस थी वो कट की, लिहाजा वो शेयर जो है 22% गिरा। अब आपका इंडेक्स हैवी वेट अगर एक दिन में 22% गिर जाता है तो नतीजा आपके सामने है। और 500 अंक डाउ जोन्स में गिरावट देखने मिली। और S&P 500 और नैस्डैक भी थोड़े बहुत दबाव में इसलिए थे क्योंकि एनवीडिया के शेयरों में बिकवाली जारी थी, जो उन्होंने बुधवार को बताया था कि लगभग कुछ $6 बिलियन का हिट उन्हें लगने वाला है ये सैंक्शंस को लेकर, चीन को जो उनके सैंक्शंस लगाए गए हैं। तो उस वजह से एनवीडिया में बिकवाली जारी थी। तो इस वजह से जो है मिला जुला रुझान हमें गुरुवार के सेशन में देखने मिला। आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे थे तो उन्होंने जेरोम पावल पर निशाना साधा। बुधवार को जेरोम पावल ने कहा था कि ये पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो महंगाई बढ़ेगी और ग्रोथ कम होगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कह दिया कि जेरोम पावल हमेशा देर करते हैं ब्याज दरें काटने में, और मुझे इस बात का इंतज़ार है कि कब मैं उन्हें निष्कासित कर दूं उनके पद से। और उनसे पूछा भी गया था कि क्या आपके पास ये अधिकार है। रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा था कि आपके पास ये करने का अधिकार, उन्होंने कहा बिल्कुल है, अगर मैं कहूंगा तो वो अपनी जो है अपना पद छोड़ देंगे। वो पहले ही मना कर चुके थे, पहले मना कर चुके हैं, 1.2 में मना कर चुके हैं 2.0 में भी मना कर चुके हैं।
तो ये, और उन्होंने फिर से जेरोम पावेल से कहा कि आप ब्याज दरें काटिए क्योंकि महंगाई कम हो रही है वगैरह वगैरह, तेल की कीमतें कम है। मगर आज जो है चीन से जो अपडेट आया है वो लोन प्राइम रेट्स को लेकर, वो लोन प्राइम रेट्स उन्होंने अनचेंज ही रखे हैं, कोई बदलाव नहीं किया है, चाहे वो 1 साल की हो या 5 साल की हो। और वहाँ पर जो है कोई बड़ा अनएक्सपेक्टेड लाइंस ही आप कह सकते हैं, कोई बड़ा बदलाव वहाँ पर नहीं आया है। उन्होंने ईसीबी, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ईसीबी की बात की थी कि ईसीबी 7वीं बार जो है ब्याज दरें घटाने वाला है, जो कि उन्होंने घटाई भी आगे चलकर 25 बेसिस पॉइंट से। कोई बड़ा वहाँ पर भी बदलाव नहीं हुआ, लेकिन उस वजह से जो है अब दोनों के बीच में जो है अब और ठन चुकी है। ऑफ टैरिफ की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ के ओपिनियंस देखने मिल रहे, कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियंस। डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है जापान के साथ हमारी बातचीत में, मगर स्कॉट बेसेंट जो उनके ट्रेजरी सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं, मगर अनुमान मुताबिक जो है प्रोग्रेस चल रही है जापान के खिलाफ। इटली भी, जॉर्जिया मेलोनी भी व्हाइट हाउस में थी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी डील हो सकती है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मगर कोई ऐसी जल्दबाजी हमारी नहीं है कि हम डील करें या टैरिफ्स में कमी लाए, ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि यूरोप जो है वो हमारा जो एलएनजी है वो ज़्यादा आयात करे, नेटो में जो खर्चे हो रहे हैं यूरोपियन देशों के वो बढ़ाए, हमसे ना ले, वो बढ़ाए, ये उन्होंने कहा। और आज जेडी वांस जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर है, तो वहाँ पर भी नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग्स जो है वो ऑल टाइम लो पर चली गई है। CNBC के सर्वे के मुताबिक 55% लोग उनके अर्थव्यवस्था की जो हैंडलिंग है उससे थोड़े से नाखुश है, बहुत ज़्यादा नाखुश है एक्चुअली। मगर बहुत सारे जो अमेरिकन है अब ये बिलीव करते हैं कि अब इकोनॉमी जो है मंदी में किसी भी वक्त मामला जा सकती हो रहा है, है। ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं यस, और तेल की कीमतों पर नजर रखिएगा क्योंकि जो $60 पर ब्रेंट आ गया था वो फिर से 70 के नजदीक आ चुका है। $68 पर ब्रेंट अब आ चुका है। रूस ने कहा था कि हम जो है युद्ध विराम करने वाले हैं ईस्टर के दिन, मगर यूक्रेन ने ये कहा है कि कोई युद्ध विराम नहीं हुआ है, उसका पूरी तरह से उल्लंघन रूस की तरफ से किया गया है, और रूस कह रहा है कि यूक्रेन की तरफ से उल्लंघन किया गया है। दोनों तरफ की खबरों की कोई पुष्टि नहीं हुई है, तो ये दोनों तरफ से बैक एंड फोर्थ चल रहा है। डॉलर अभी भी 99 पर बना हुआ है, और गोल्ड जो है उस पर तो देयर इज नो स्टॉपिंग गोल्ड, $3400 के अब नजदीक आ चुका है सोना। तो आज इस हफ्ते बिग टेक के अर्निंग्स आने हैं, टेस्ला के अर्निंग्स कल आने हैं, IBM के नतीजे बुधवार को आने हैं, और अल्फाबेट के नतीजे गुरुवार को आने हैं। तो इन पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, और डोनाल्ड ट्रंप पर तो नजर हमारी बनी हुई है। बनी रहेगी भाई साहब। ट्रम्प साहब तो धमकी दे दिए, पॉवेल साहब को टर्मिनेट कर दूंगा, क्या कैन नॉट कम फास्ट इनफ और किसी कारणवश ऐसा करके दिखा दिया ना तो मार्केट के लिए बहुत खराब है, क्रॉस एसेट क्लासेस। और फ्रांस के वित्त मंत्री ने कहा भी है कि डॉलर की क्रेडिबिलिटी को उससे बहुत धक्का पहुंचेगा और यूएस की इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचेगा, ये भी उन्होंने कहा था। पता नहीं कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन धमकी तो खैर सालों से देते ही चले आ रहे हैं। खैर ये है ग्लोब के समीकरण, मिले जुले से रखे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। वहां पे इंडिविजुअल रिजल्ट के चलते मामला ज्यादा गड़बड़ा गया, अदरवाइज मिला जुला सा हैंडओवर है, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी आपको पस्त नजर आएगा। लेकिन गजब मोमेंटम, टच वुड भारतीय बाजारों ने पकड़ रखा है। पिछले वीकली साइकिल का डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। 4 कारोबारी सत्र मिले थे, चारों दिन मजबूती के साथ कामकाज हुआ। पिछले वीकली साइकिल में निफ्टी ने 1450 अंक, 6.5% वीक ऑन वीक के गेन्स डिलीवर करके आपको दिखाए। और इनफैक्ट हाईलाइट उसमें था थर्सडे का सेशन, जो एक्सपायरी डे था, वो इंट्राडे प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। इस तरह के बढ़िया गेन्स ऑलरेडी वीकली साइकिल में बने हुए थे। सामने एक लॉन्ग वीकेंड खड़ा हुआ था, बड़े बड़े नतीजे आने थे, लग रहा था पता नहीं हो सकता है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आएगी, नर्वसनेस आएगी, लेकिन क्या पिलर टू पिलर स्ट्रेंथ के साथ भारतीय बाजार मूव करते हुए नजर आए। और इनफैक्ट फ्राइडे के सेशन की हाईलाइट थी, थर्सडे के सेशन की हाईलाइट थी निफ्टी बैंक। पूरी साइकिल में निफ्टी बैंक हाईलाइट रहा, और ये थर्सडे के मूव्स कहते हैं ना, किसिंग डिस्टेंस दूर थे अपन रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से। थर्सडे के इंट्राडे हाईज महज 60 पॉइंट दूर रह गए थे अपन रिकॉर्ड हाई से, और क्लोजिंग बेसिस पे 177 अंक की दूरी है। वो कहते हैं ना नर्वस 90s, वो वाला मामला हो गया था, थोड़ा सा पस पड़ गया वहीं जाते जाते निफ्टी बैंक। आज खुलते ही कुछ दिग्गज बैंकिंग रिजल्ट्स पे रिएक्ट करने का दिन है, हो सकता है खुलते ही हम ये रिकॉर्ड जड़ते हुए शायद नजर आए। खैर थर्सडे को सुबह चर्चा क्या हुई थी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखिएगा। बातचीत हुई थी 23,322 से 280 के जोन्स पे अगर निफ्टी आ रहा है तो परफेक्ट लेवल होंगे एक्यूमुलेट करने के, खरीदने के।
और शुरुआत में ही लड़खड़ाए, वो मौके दिए भारतीय बाजारों ने और उसके बाद एक तरफा मूव। वीरू, स्ट्रैटेजी सुबह की सही रही, सटीक रही। गुड मॉर्निंग आपको। मूड कैसा, अप्रोच क्या? गुड मॉर्निंग आशीष। एक सब्सटेंशियल मूव रहा। आपने 23,200 को 280 322 को टेस्ट किया। उसके बाद जो बेस्ट लेवल में सोच के आया था वो करीब करीब 23,650 670 था। उसके बाद कंप्लीटली अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग ने अपना जलवा दिखाया, और बैंकिंग, स्टॉक फ्यूचर्स और भारतीय ने। और रही सही कही जो कमी थी वो रिलायंस ने पूरी कर दिया आशीष। स्ट्रांग मूव था। आपने ऑलमोस्ट अपने पिछले स्विंग हाई को, वो मार्च के 23,880 को रिविजिट किया आशीष। आज के स्टॉक्स क्या कहते हैं, आज के सेटअप क्या कहते हैं, आज के स्टैट्स क्या कहते हैं, वो देखते आइए। देखिए, एफआईएस की स्ट्रांग बाइंग है, 4668 करोड़ रुपए की स्ट्रांग बाइंग। 2006 करोड़ रुपए का डीआईएस का सेल था। हालांकि एफआईएस ने इंडेक्स को बाय किया, 3,870 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1,081 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। स्टॉक फ्यूचर्स में आशीष सब्सटेंशियल बाइंग है, 4832 करोड़ रुपए की। और जब मैं पल्स रीड कर रहा था और क्रिएट कर रहा था आशीष, ये ज़्यादातर स्टॉक फ्यूचर्स में जो बाइंग है वो बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में कैपिटलाइज हुई है, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में। और एफआईएस के नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट वो हार्डली अब रिड्यूस होके मतलब करीब करीब 86,000 के आसपास हैं, 83,273 के आसपास। एफआईएस के स्टैट्स अच्छे हैं, पूरा स्पॉन्सर कर रहे हैं इस अपस्विंग को। आशीष, जैसे कि हम सुबह बात कर रहे थे शुक्रवार को के, और इनफैक्ट गुरुवार को जो बात हुई थी, ये जो प्राइस पैटर्न है ये वीकली चार्ट्स पे बहुत महत्वपूर्ण है। और यकीन मानिए शुक्रवार को या गुरुवार को जो हुआ वो यही हुआ, वीकली चार्ट्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ। क्या है, अब 24,000 के कॉल राइटर्स थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए हैं। हालांकि उन्होंने थोड़ी बहुत ग्रिप ले रखी है, लेकिन एक चीज़ है, याद रखिएगा, मंथली पे या फिर अगले वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे पुट्स का कंसंट्रेशन अब 2 स्ट्राइक्स पे है, और वो है 23,500 और 23,600। और उससे पहले जो ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देखें तो वो है 23,800। सिंपली इस चार्ट्स के मुताबिक और पुट राइटर्स के कन्विक्शंस के मुताबिक आपका अब एक बड़ा क्रिटिकल बेस लेके आइए प्लीज, ऑप्शंस के पिरामिड्स लेके आइएगा। जिस प्रकार से 23,500 पे पुट राइटिंग है आशीष, ऑप्शन बेस परसिस्ट एट 23,500 576, और मल्टीपल एवरेजेस ऑन डेली एंड वीकली वो आते हैं करीब 23,350 पे। यानी ये पूरा का पूरा क्लस्टर 23,550 23,350 200 पॉइंट का अब आपका मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से एक बड़ा बेस क्रिएट हो गया, बड़ा बेस। और इमीडिएट हर्डल वो करीब 24,000 के जोन पे है। लेवल्स लेके आइए। देखिए, मैं शुक्रवार को क्योंकि कैरी करा के लाया था, मैंने कहा था आप कैरी करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा रिस्क लेंगे यहाँ पे, बिकॉज इट होल्ड्स लॉट्स ऑफ मीनिंग ऑन वीकली चार्ट। वीकली चार्ट्स पे बहुत मीनिंग रखता है ये लेवल्स। बतौर डे ट्रेडर, अगर आप जॉबर के तौर पे, ट्रेडर के तौर पे बेस 1 को कंसिडर कीजिएगा। बेस 1 इज एप्रोप्रिएट टू एंटर इन एनी लॉन्ग्स, और वो क्या है आपकी स्क्रीन पे 23,710 776, इस क्लस्टर के ऊपर आप बात कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से, शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से नहीं, मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से थोड़ा सा आपका जो बेस है ना वो परसिस्ट करेगा 23,500 और 576 पे। ये बड़ा बेस है, इसके ऊपर डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगी, ये पोजिशनल स्टॉप लॉस के तौर पे काम कर सकता है। ऊपर के लिए आज पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 23,910, इसके ऊपर गया तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि 24,040 के जोन को स्ट्राइक करे। और अगर वो निकलता है तो ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली, चाहे वो आज हो, चाहे वो कल हो या फिर परसों, वो प्रिपेयर करेगा अपने आप को 24,234 के लिए। यह है निफ्टी बैंक। जिस प्रकार के नंबर्स HDFC बैंक ने दिया, ICICI बैंक ने दिया, क्वाइट पॉसिबल कि आपको शायद शुरुआत में ही एक हाई लग जाए, ऑल टाइम हाई। शुक्रवार को भी, गुरुवार को भी इसने बेस 1 को होल्ड किया, उसके बाद थ्रेशोल्ड पॉइंट को क्रॉस किया, और उसके बाद गजब का मूव। 55,000 पे कॉल कंसंट्रेशन है, 54,500 पे कॉल कंसंट्रेशन है, और इवन 54,000 पे भी कॉल कंसंट्रेशन है, लेकिन 54,000 पे पुट राइटिंग भी हुई है। लेवल्स लेके आइए। आपके स्क्रीन पे बेस 1 जो है वो किसी भी डिप को बाय करने लायक होगा, याद रखिएगा। वो आप कंसिडर कर सकते हैं, अगर कोई भी इंट्राडे में स्विंग्स मिले टुवर्ड्स बेस 1 जरूर बाय करें। दैट्स आई थिंक 54,010 एंड 53,871। डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग रहेगी तब तक जब तक पहला बेस है। और ऊपर याद रखिएगा, ऑल टाइम हाई और RS1 ये एक थ्रेशोल्ड पॉइंट है, ये क्रॉस हुआ ऑल टाइम हाई और 567 अगर ये क्रॉस हुआ तो स्विंग टुवर्ड्स 54,877
और 55,040 क्वाइट पॉसिबल। इसके ऊपर की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन इनिशियली इन स्टैट्स पे या फिर इन लेवल्स पे फोकस करते हैं। आशीष, लीजिए भाई साहब, ये है निफ्टी बैंक की आज सोमवार की स्ट्रैटेजी। क्विकली कुछ स्टॉक्स का तड़का यहीं पे ऐड कर देता हूं। आशीष बहेती.com के फाउंडर आशीष बहेती साहब सुबह सुबह जुड़ते हुए चकाचक चार्ट सेगमेंट में। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग, क्या लेकर आए हैं सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, बैंकिंग में ही रहने की सलाह रहेगी। यहाँ पे थर्सडे के सेशन में भी हमने देखा बहुत अच्छा मोमेंटम बना हुआ था। कोटक ने अपने वीकली हाईएस्ट क्लोज दिया और 52 वीक हाई पे जाके क्लोज रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ इस मोमेंटम को ही चेज करना चाहिए। 2150 का स्टॉप लॉस लगाकर कोटक बैंक में खरीदारी की सलाह है 2220 और 2250 तक के लेवल्स के लिए। दूसरा जो सेक्टर में अच्छा लग रहा है वो मैक्स फाइनेंशियल, एनबीएफसी और बैंकिंग में मोमेंटम स्ट्रांग बना हुआ है, तो यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है मैक्स फाइनेंशियल में, वो 1200 का एक एसएल मेंटेन करे। 1240 और 1260 तक के टारगेट के लिए इसमें भी खरीदारी की सलाह है। क्या किया लंबे वीकेंड में आपने? जी सॉरी सर। लंबे वीकेंड में क्या किया आपने? जी कुछ खास नहीं सर। पैकिंग कर रहे थे, जाने का टाइम आ रहा है इनकी विदेश यात्रा। खैर, दो फाइनेंशियल रडार पे बहेती साहब के, बिल्कुल ठीक है। ये पॉकेट सबसे स्वीटर स्पॉट पे वैसे ही है। कोटक महिंद्रा बैंक 2150 के स्टॉप के साथ, मैक्स फाइनेंशियल्स 1200 के स्टॉप के साथ खरीदारी करने का मन। बहेती साहब थैंक यू। 8 बजे के पैनल में बहेती साहब होंगे हमारे साथ, तब और चर्चा करेंगे इनसे। अब आइए आज के स्टॉक्स इन न्यूज। एक काम करता हूं, मिताली जोड़ रही, पहले इन्फोसिस बता देता हूं, उसके बाद मिताली से सारे बाकी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बल्कि इंपॉर्टेंट बैंक्स पे चर्चा कर लेंगे। इन्फोसिस लेकिन पहले ग्राफिक स्क्रीन पर लेकर आइएगा। टाइम दिया था थर्सडे को 3:45, एकदम प्रिसाइसली टाइम दिया था प्रेस रिलीज में, पर वो जब नंबर्स नहीं आए ना, हर 5 मिनट टटोल रहा था, तभी डर लग गया था कहीं गड़बड़ा रहा है मामला। नंबर्स फाइनली आए 4:23 पे, और वो जो क्या बेल वेदर कहते हैं ना आईटी की, उसकी घंटी की आवाज अच्छी नहीं आ रही है, तो मामला गड़बड़ाया हुआ है। इन्फोसिस के केस में अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था, कह लीजिए कांस्टेंट करेंसी आए 1% गिरेगी तिमाही दर तिमाही। भाई साहब गिरी है उससे ज्यादा, 3.5% का ड्रॉप है। तो ऐसे में क्या हुआ, पूरे साल की जो गाइडेंस दी थी 4.5 से 5% हम कांस्टेंट करेंसी में ग्रो करेंगे, वही मिस हो गया। 4.2% पे पहुंचे, तो इन्फोसिस ने अपने एनुअल गाइडेंस इस बार मिस कर दिए। खैर, मूड कैसे बदल रहा था वो डेटा मैंने स्क्रीन पर रखा हुआ है। कैसे हर क्वार्टर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ सुधर रही थी, तो कंपनी अपनी गाइडेंस बढ़ाती चली गई, और इवेंचुअली एकदम से Q4 में सारा मामला गड़बड़ा गया। वो कहते हैं ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, वैसे ही एकदम से सब गड़बड़ा गया Q4 में आते आते। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, FY26 की गाइडेंस, पूरे नए साल की गाइडेंस 0 से 3% की बात करी। अपन मान के चल रहे थे 2 से 4% का गाइड करेगा, पर 0 से 3% बहुत बुरा नहीं है। स्ट्रीट का एक तबका तो इस बात को लेकर चिंतित था कि हो सकता है इस बार इन्फोसिस गाइडेंस सस्पेंड कर दे, क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है। दी इन्होंने 0 से 3%, हालांकि जो दी है स्ट्रीट एस्टिमेट जो मान रहा था गाइडेंस देंगे, उनके अनुमान से कमजोर ही ये गाइडेंस सामने आता हुआ। खैर, ये इन्फोसिस की कहानी है। और इन्फोसिस के बाद हुआ क्या, तीनों आईटी दिग्गज टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे खराब परफॉर्मेंस, तीनों ने मिस करा। पर आईटी मिस कर रहा होगा, बैंक्स चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, डिसअपॉइंट नहीं करेंगे आपको। मिताली बताएंगे कैसे लगे नंबर्स। मिताली, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज के Q4 के रिजल्ट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं। एचडीएफसी बैंक की अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में हमें 6.7% का इजाफा देखने को मिला है। 17,616 करोड़ के आसपास फिगर रजिस्टर हुआ है, जबकि एनआईआई भी 10.3% के साथ यहाँ पे ग्रोथ दिखाते हुए नजर आया। बैंक के ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर से काफ़ी बेटर नजर आ रहा है। साथ ही डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो बोर्ड ने 22 रुपये का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिकमेंड किया है।
और निम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 3.54% तक यहाँ पे इंप्रूवमेंट हमें निम्स में देखने को मिला है। दूसरा मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ तो वहाँ पे भी ज़बरदस्त नंबर्स देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो 18% बढ़कर 12,630 करोड़ पर रजिस्टर होता नजर आया। एनआईज में 11% की ग्रोथ दिखी। वही बैंक के जो निम्स है वो भी 4.41% पर नजर आते हुए आए। एनपीए लेवल्स में भी हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। साथ ही डिविडेंड की अगर बात करें तो यहाँ पे 11 रुपए का डिविडेंड बोर्ड ने प्रपोज किया है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी रिजल्ट आया। नेट प्रॉफिट हल्का सा 1.7% तक यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया, 316 करोड़ रुपए का आंकड़ा, जबकि रेवेन्यू में 18% का जंप यहाँ पे नजर आया है, 493 करोड़ के आसपास। कंपनी के एयूएम पहली बार 10,000 करोड़ के पार चला गया, जो कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। यहाँ पर एचडीएफसी लाइफ ने भी यहाँ पे स्टेबल परफॉर्मेंस दिया है। टोटल एपी की बात करूँ तो 10% बढ़कर 5,186 करोड़ पर रजिस्टर हुआ। वीएनबी में 11.5% की ग्रोथ देखने को मिली और वीएनबी मार्जिन भी 26.5% तक ग्रोथ होता हुआ नजर आया है। टाटा एलेक्सी की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा मिक्स्ड परफॉर्मेंस देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट में 13.4% यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया। रेवेन्यू में 3.3% की डिप देखने को मिली है। एबिट और मार्जिन में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। फिर भी कंपनी ने 75 रुपीज़ का डिविडेंड जो है यहाँ पे डिक्लेयर किया है। यस बैंक की अगर बात करें हम तो यस बैंक का Q4 परफॉर्मेंस स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड परफॉर्मेंस था। नेट प्रॉफिट में 63% की ग्रोथ देखने को मिली। साथ ही एनआईएस भी 6% के आसपास बढ़ते हुए नजर आए। ग्रॉस एनपीए 1.6% पर स्टेबल था। प्रोविजंस थोड़े बढ़े, लेकिन एनआईएम्स की बात करें तो 2.5% तक इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स इन पे अपन खुलते ही रिएक्ट कर रहे होंगे और नीडलेस टू से इन नंबर्स के बाद बट ऑब्वियस है, निफ्टी बैंक खुलते ही नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा और निफ्टी उस तरफ अग्रसर नजर आएगा। खैर, आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट, मॉर्गन स्टैनली की लार्सन एंड टूब्रो रिपोर्ट। कुछ दिन पहले लार्सन एंड टूब्रो पे एक इक्वल वेट रिपोर्ट आई थी, मेरे ख्याल से मूड बदल गया है। देखिए, मॉर्गन स्टैनली तो बुलिश हो गए हैं। ओवरवेट 3877 के टारगेट्स, यानी कि थर्सडे के क्लोज से 19 से 20% का अपसाइड। ये कह रहे हैं ये इंडिया के केपेक्स का एक बेलवेदर है और मिडल ईस्ट का भी। तो कोर अर्निंग्स एक्सपेक्टेड है FY25 से 28 के बीच में 20% की सालाना दर से बढ़ रही होंगी। FY25 की समाप्ति करी इन्होंने एक मेगा ऑर्डर के साथ, थर्ड स्ट्रेट ईयर, और ये मान के चल रहे हैं कि FY26 में डोमेस्टिक ऑर्डर बुक बाउंस बैक स्ट्रांगली करती हुई नजर आएगी। रेडा पर रखिए स्टॉक को। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटूंगा तो HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता साहब होंगे। कमोडिटी कॉल्स पे बातचीत होनी है उनसे। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। आ रहा हूं आपके पास और साथ में आज का इवेंट्स कैलेंडर। ओके, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट दिखाता हूं। 3:30 बजे के संकेत और आज सुबह की कहानी। बॉन्ड यील्ड्स जस की तस, डॉलर इंडेक्स और सिग्निफिकेंटली कूल ऑफ हो गया है। अब तो 99 के कहीं नीचे ट्रेड करता हुआ। क्रूड, हॉर्मास बोल भी रहे थे, बिल्कुल सही है, $60 से धीरे धीरे रोज इंचअप होता हुआ नजर आ रहा है। 67 के करीब खड़ा हुआ और सोने की तो खैर बात ही अलग है। 3380 थमने का नाम नहीं ले रहा है भाई साहब ये। खैर, ऐसे में कमाई कहां होगी आज के लिए, अनुज जी बताएंगे आप। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। क्या है प्रिफर्ड पिक सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, डेफिनेटली आपने बिल्कुल ठीक कहा कि गोल्ड थमने का नाम नहीं ले रहा है। मॉर्निंग में भी इसने कॉमेक्स में और स्पॉट में हाई बनाया है। हमें लग रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में भी आज ये नए हाई के साथ ओपन होगा। तो गोल्ड में खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। करीबन 94,950 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 94,600 का लगाएं। टारगेट 95,520 तक देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड के अंदर खरीदारी की सलाह रहेगी। एक ही ट्रेड है क्या आज अनुज जी? एक ही ट्रेड है क्या? दूसरा ट्रेड कॉपर में है। अच्छा। कॉपर के अंदर भी एक अच्छी खासी रिकवरी हम देख रहे हैं। तो कॉपर में भी करीबन 837 के आसपास खरीदारी करें।
829 का स्टॉप लॉस लगा है, टारगेट 850 तक देखा जा सकता है। तो आज लग रहा है कि इंडस्ट्रियल मेटल और बुलियंस के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम देखा जा सकता है। एक्चुअली 4.58 पे था थर्सडे को मार्केट क्लोज होने के समय कॉपर, आज सुबह 4.73 4.75 के जोन्स पे इंटरनेशनल मार्केट्स में इस तरह से इंचअप हो रहा है। सही है एकदम। सोना और कॉपर खरीदारी करने का मन बनाए। अनुज जी की एचडीएफसी सिक्योरिटीज की प्रिफर्ड पिक्स आपकी स्क्रीन पे। अनुज जी थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए। क्विकली आज का इवेंट्स कैलेंडर मैं बता चुका हूं भाई, कई सारे इंटरनेशनल मार्केट्स बंद हैं, हम और यूएस कामकाज कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट। रिजल्ट्स के लिहाज से आदित्य बिरला मनी, जीएनए एक्सेल्स, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, टाटा इन्वेस्टमेंट, ये सब के नंबर्स आने वाले हैं। खैर नंबर्स अब पेस पकड़ेंगे सब्सिक्वेंट दिनों में। मुथूट फाइनेंस की बोर्ड मीट है, इंटरिम डिविडेंड कंसिडर कर रहे होंगे। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस साहब आज सुबह हिंदुस्तान अराइव पहुंचने वाले हैं, क्योंकि कल पीएम मोदी सऊदी अरेबिया के दौरे पे जा रहे हैं। आज ही जेडी वांस से मुलाकात होनी है। तो आई एम श्योर जियोपॉलिटिक्स, टैरिफ्स, बायलैटरल टाइज सब रडार पे होंगे। हालांकि ये इससे आप ये मत सोचिए कि टैरिफ रिलेटेड कोई खबर आने वाली है। वो इंडियन डेलीगेशन यूएस जाएगा। जेडी वांस साहब थोड़ा सा पर्सनल विजिट पर हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, बच्चों को घुमाने आ रहे हैं इंडिया। पीएम मोदी आज सिविल सर्वेंट्स को एड्रेस करेंगे। 17 सिविल सर्विसेज डे है नई दिल्ली में सुबह 11 बजे के आसपास। चाइना का वो बेंचमार्क लोन अपडेट आना था प्राइम रेट का, वो हॉर्मास बता चुके हैं। स्प्रिंग मीटिंग्स वर्ल्ड बैंक की और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आज से अप्रैल 21 से 26 तक वॉशिंगटन डीसी में। इसीलिए हमारी एफएम साहिबा यूएस जा रही है, ना कि ट्रेड टैरिफ रिलेटेड डिस्कशंस के लिए, इसके लिए जा रही है। वो डिस्कशन एक अलग से पैनल जा रहा है हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। खैर ये है ग्लोबल संकेत, इवेंट्स कैलेंडर आपके लिए। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ। ठीक है, बहुत अच्छे मूव्स के बाद एक कंसोलिडेशन टाइप दिख रहा है, पर बैंक्स पे नजर रखिएगा, दमखम तकड़ा होना चाहिए आज। तो देखते हैं, कुछ नए कीर्तिमान बना रहा हो सकता है भारतीय बाजार आज। इस पॉजिटिव नोट पे मॉर्निंग कॉल समाप्त करते हैं। ब्रेक के उस पार देखिए आज का सीधा सौदा।